नमस्कार। आज की खास मुलाकात में स्वर्णकार समाज की झांसी, जिन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण से लेकर समाज कार्य और राजकारण में रहकर हजारों को न्याय दिलाया, आज भी कई संगठनों में सलाहकार है। विभिन्न पदों पर रहकर निरंतर समाज सेवा का प्रण करने वाली, जिनका जन्म महाराष्ट्र के मराठी माटी में हुआ और कर्म गुजरात की माटी से है। उनकी मराठी, हिंदी और गुजराती भाषा में अच्छी पकड़ है। स्वभाव मृदुल और सदैव जनसेवा ही ईश्वर सेवा का भाव मन में रखने वाली अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं सोच संस्थान की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सौ पुष्पाताई भामरे सोनी इनसे बात करेंगे, इनके समाज सेवा के भाव को। तो चलिए मिलते हैं सौ पुष्पाताई सोनी इन्हें। दीदी नमस्कार, आपका हमारे समाज के प्रसार वाहिनी ऋग्वेद न्यूज पर आपका स्वागत है। पहले तो आप आपका परिचय दीजिए। श्री कृष्ण। प्रथम तो प्रसार वाहिनी ऋग्वेद चैनल एवं श्री दिनेश जी, मैं आपके आभारी हूँ कि आपने मुलाकात के लिए हमें समय दिया। मेरा परिचय मैं आपको भी देना चाहती हूँ। पुष्पाताई सोनार भामरे मेरा नाम है। गुजरात राज्य में मैं रहती हूँ। मेरी जन्मभूमि वैसे तो महाराष्ट्र है, लेकिन कर्मभूमि गुजरात है। हम बचपन से ही गुजरात में हैं, यहीं पर पले बड़े हैं, इसीलिए यही हमारी कर्मभूमि हो गई है। वैसे मेरे परिवार में 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। दीदी, मैंने सुना है आपने 1992 से अपने सामाजिक और राजकीय जीवन की शुरुआत की। वह कैसे, संपूर्ण जानकारी आज तक की आप कौन कौन से संगठनों से जुड़ी है, जरा हमें बताइए। जी, सही सुना है आपने। मैंने 1992 से जाहिर जीवन में पदार्पण किया। प्रथम महिला मंडल का स्थापन किया। इस संस्था द्वारा हम महिलाओं ने 9 साल तक समूह लग्न के आयोजन किए और महिलाओं के लिए कार्य किया। विधवा, त्यक्ता, निराधार महिलाओं के लिए भी हमने कार्य किया। साथ साथ मैंने बीजेपी में भी ज्वाइंट हो गई महिला मंडल द्वारा, और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पद मैंने निभाए। और अभी भी मैं सूरत शहर कारोबारी सदस्य और सरकारी योजना अमलीकरण सेल की कन्वीनर हूँ। अंतर्राष्ट्रीय लोक रक्षक सेना, उसकी मैं राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष हूँ। ह्यूमन एंड नेचुरल डेवलपमेंट फाउंडेशन HNDF NGO, इस NGO की मैं गुजरात राज्य की अध्यक्ष हूँ। ज्येष्ठ नागरिक संगठन राष्ट्रीय, जो कृष्णा जी बागुल इन संस्थापक अध्यक्ष है, उन्होंने मुझे गुजरात राज्य का भार सौंपा है ज्येष्ठ नागरिक संगठन में। फिर मोदी फॉर PM नाम की जो संस्था है दिल्ली से, उसके अध्यक्ष अमेरिका में रहते हैं रोहित जी गंगवाल। उनकी मोदी फॉर PM संस्थान में मैं गुजरात राज्य की अध्यक्ष हूँ। उसके बाद अहिर सुवर्णकार समाज उधना सूरत के समाज की मैं महिला अध्यक्ष रह चुकी हूँ। और जब मैं महिला अध्यक्ष थी तो मैंने सोचा कि महिलाओं के लिए कुछ तो करना चाहिए, तो मैंने एक किताब लिखी। उस कार्यकाल में मेरा काम पहले से ही चालू था, और वैसे ही मैंने एक सुवर्ण पुष्प नाम की किताब महिलाओं के लिए लिखी। OBC एंटी पार्टी ऑफ इंडिया के अंतर्गत में
गुजरात राज्य की मैं उसमें भी अध्यक्ष हूँ। जन्मबंध ग्रुप की प्रतिनिधि रह चुकी हूँ। न्यू हरिओम ग्रुप की प्रतिनिधि मैं अभी हूँ। और इस कोरोना काल में महिलाओं के लिए बड़े दुख के दिन पसार हो रहे थे, घर बैठे बैठे क्या करेंगे। तो हमें एक विचार आया कि महिलाओं के लिए एक ऐसा संगठन या तो ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए कि उनका दिल लगा रहे और ये कोरोना काल भी समाप्त धीरे धीरे हो जाए। तो गगन भरारी नाम का ग्रुप हमने बनाया। मेरे साथ में महाराष्ट्र के अध्यक्ष ABSS VSS अर्चना सोनार, गुजरात के अध्यक्ष सुनीता सोनार और मैं, हमने तीनों ने गगन भरारी नाम के ग्रुप बनाए। ग्रुप का कार्य क्या है कि जिस महिलाओं को जो कार्य आता हो उन्होंने ऑनलाइन उस पर वो सिखाना है। जैसे कि योगा से लेकर सब मतलब सिलाई, कटिंग, जो जो कार्य हमें आता है और जिनको नहीं आता है वो देख सकते हैं, और आता है वो ऑनलाइन उस पर कार्य कर सकते हैं, दूसरी महिलाओं को सिखा सकते हैं। तो इतना अच्छा प्रतिभाव मिला। 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बन गए। फिर भी महिलाओं की इच्छा है कि हम आपसे जुड़े, हम कितना ग्रुप संभालें। 1500 महिलाओं का ग्रुप हमारा बन गया है। 1500 महिलाएं हमारे साथ ग्रुप में एक्टिव है। बहुत खुश है महिला कि हमारे लिए आपने अच्छा ग्रुप बना दिया। आज आप जो स्वर्णकार समाज के संगठन में कार्यरत हो, उस संगठन की हमें विस्तारित जानकारी दीजिए। अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान, दिल्ली स्थित ABSS VSS, यह भारत का सबसे बड़ा संस्थान है स्वर्णकार समाज का। और उसके संस्थापक अध्यक्ष है स्वर्णकार MK राजपूत। पूरे भारत में 28 राज्यों में यह संस्थान काम करता है। इस संस्थान में 10 सालों से मैं भी कार्यरत हूँ और मैं अभी नेशनल वुमेन प्रेसिडेंट के तरीके से काम कर रही हूँ। अपना स्वर्णकार समाज 28 राज्यों में 7.5 से 8 करोड़ तक काउंटिंग है। संस्था में अभी अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, स्वर्णकार MK राजपूत जी ने सरकार को गोल्ड काउंसिल के विषय में आवेदन पत्र भेजा है। इधर एक राज्य जैसे कि हर एक राज्य जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, MP, UP, हरियाणा, आसाम, बंगाल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे राज्यों में अपना नेटवर्क चलता है। वहाँ पर जो भी अपने सुनार है संस्थान से जुड़े हुए हैं और अपने कार्यों में कार्यरत है। संस्थान द्वारा महाकुंभ किए जाते हैं। पहला महाकुंभ हुआ था नासिक में। तो महाकुंभ यानी स्वर्णकारों का महाकुंभ, सिर्फ स्वर्णकार वहाँ आते। पहला जो था महाकुंभ वो नासिक में किया गया। उसके बाद दूसरा दिल्ली में हुआ, तीसरा उज्जैन में हुआ, चौथा इलाहाबाद में हुआ और 5वां हरिद्वार में हुआ। हरिद्वार के महाकुंभ में मैं भी गई थी। वहाँ पर सतपाल जी महाराज का आश्रम है ज्वालापुर रोड पर। वो आश्रम पूरा 6.5 लाख किराया 3 दिन का देकर पूरा आश्रम किराए पे उठा लिया था। 3 दिन तक वहाँ सिर्फ पूरे राज्यों के सुनार ही सुनार दिखाई देते थे। 3 दिन का अधिवेशन था। सबको खाना पीना रहना, AC रूम, पूरी सगवड़, पूरी व्यवस्था के साथ 3 दिन तक सब सुनारों का अवगत हुआ और 25 से 30 लाख खर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे MK राजपूत जी उन्होंने किया। ना किसी से कोई फंड लेते हैं ना कोई करते हैं, खुद के पैसे से वो अपना खुद का खर्चा स्वर्णकार समाज के लिए उठाते हैं। हर एक राज्यों के अध्यक्ष अपने पास बने हुए, आसाम के, पंजाब के, बंगाल के, महाराष्ट्र के। वहाँ पर एक अध्यक्ष, एक लेडीज, एक जेंट्स
और वो पूरे राज्य का संचालन करते हैं। पूरे इस राज्य में जितनी संख्या होगी वहाँ के लोगों को जोड़ते हैं और अपने कार्य शुरू है। वैसे हमारा ये संस्थान है, सहकारी, सरकारी नहीं है। तो ये संस्थान सुनार समाज के लिए काम करता है। सुनारों को अगर कहीं अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ तो उसके विरोध में आवाज़ उठाते हैं। नासिक के जो हमारे सुनार थे उनके बारे में भी हमने सूरत में आवेदन पत्र दिया था। नासिक बिरारी ऐसा कुछ नाम था उनका। वैसे पूरे 3, 4, 5, 6 राज्यों में महाराष्ट्र के उनके लिए आवेदन पत्र कलेक्टर कमिश्नर के पास सबने दिए थे, ABSS द्वारा। गुजरात में भी दिए गए थे। ऐसे मिलकर ये संस्थान समाज की सेवा करता है। संस्थान यानी क्या है? आप और हम मिलकर संस्थान है। संस्थान में ज्वाइंट होने के लिए आज तक किसी से कोई फंड नहीं लिया गया है और जो भी खर्चा करते हैं MK राजपूत जी सब करते हैं। आपने मराठी में महिला सबलीकरण, आध्यात्मिकता और सम्मान के ऊपर किताब लिखी और उस किताब में महिलाओं को मंच दिया, इसकी भी जानकारी बताएं। जी, आपने पूछा बुक के बारे में। सुवर्ण पुष्प, जैसे कि हम सुनार है और सोने का फूल टाइटल में बनाया है मुख पृष्ठ पे। सुवर्ण पुष्प, हम सुनार है और सोने का फूल। वो फूल के अंदर 8 पंखुड़ियाँ हैं मुख पृष्ठ पे। 8 पंखुड़ियों में एक पंखुड़ियों में ऐसे शब्द लिखे हैं: धैर्य, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, साहस। ये चीज़ें क्या है? महिलाओं में होनी चाहिए। तो मैंने 1913 में 12-13 में बुक लिखी 100 पन्ने की और 1500 प्रत छपवाई। और हमारे सूरत में 1200 परिवार रहते हैं। 1200 परिवारों में हर एक के घर तक वो बुक मैंने पहुंचाई बिना मूल्य। तो लोगों को लगता है सुवर्ण पुष्प क्या होगा अंदर। उसके अंदर ऐसे ऐसे मैंने लेख लिखे हैं। कन्या भ्रूण हत्या रोको, नारी ही नारी की दोस्त, नारी ही नारी की दोस्त, पानी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्लास्टिक का उपयोग बंद करो, दहेज प्रथा बंद करो, आहेर प्रथा बंद करो। शादी में जो लेवड़ देवड़ में साड़ी दी जाती है 200-500 रुपए की, और मरणोत्तर जो व्यवहार है रुमाल टोपी लाने का, वो बंद करो। क्योंकि साड़ी में उसमें हमारा जितना पैसा जाता है वो दुकानदार मारवाड़ी वो पैसे का लाभ उठाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि वही पैसा उस परिवार को दे देना चाहिए। भाई हम गिफ्ट के लिए, गिफ्ट में साड़ी नहीं है, 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, जो भी अपनी शक्ति अनुसार हम दे सकते हैं वो दे देंगे। तो शादी वाले परिवार में 1,00,000-2 लाख तो ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। 1,00,000-2 लाख रुपया हम दुकानदार को दे देते हैं तो इस शादी के परिवार वाले घर को ही मिल जाएगा। तो हमारा पैसा हमारे समाज में रहेगा। दूसरी बात, मरणोत्तर जो क्रिया विधि में रहते हैं उसमें भी दान दिया जाता है। टोपी है, रुमाल है, साहेब, तो उसके बदले हम उनको 50-100 जो शक्ति अनुसार दे सकते हैं। अगर वो गरीब परिवार होगा तो उसके काम आएंगे, अगर धनवान होंगे तो वो समाज में दे देंगे। हमारे समाज का पैसा समाज में ही रहे, ऐसी व्यवस्था में, या अंधश्रद्धा छोड़ के, पुराने रिवाज छोड़ के ऐसे रिवाज शुरू करने चाहिए। तो ये सब मेरे किताब में मैंने लिखा है। समूह विवाह पर हमने जोर दिया है। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक ऐसे लेख लिखे हुए हैं। सुवर्ण बुक लिखा है, जो मैंने सुवर्ण पुष्प नाम की बुक लिखी, उसके लिए मेरे समाज ने मेरी कद्र की,
और मुझे शील्ड से सम्मानित किया गया, सत्कार किया गया। उसके लिए मैं समाज की भी आभारी हूँ। दीदी, हम आपसे इस पर बार बार चर्चा करते रहेंगे, आपके अनुभव को समाज तक पहुंचाते रहेंगे। मैंने सुना है आपको नाना शंकर शेठ पुरस्कार मुंबई से और ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण सम्मान मिले हैं, इसकी भी जानकारी हमें दीजिए। श्री नाना शंकर शेठ रेलवे के जनक है, उन्हें कौन नहीं जानता। सब सुनार, भारत में जितने भी सुनार है उन्हें जानते हैं। उन्हीं के प्रयास से आज भारत में रेलवे दौड़ रही है। उनके पुण्य स्मरण में उनकी जयंती के अवसर पर सुवर्णकार फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष जो है श्यामकांत जी सोनार दाभाड़े, इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में हमें राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान पत्र मिला है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। वैसे ही बॉम्बे में वीटी में ओबीसी फाउंडेशन, ओबीसी जनगणना समिति अंतर्गत ओबीसी एंटी पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा हमें महाराष्ट्र रत्न का पुरस्कार भी मिला हुआ है। एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, एक महाराष्ट्र रत्न है, और एक धार्मिक शक्तिपीठ जो है द्वारकाधीश प्रतिष्ठान, उसके जो संस्थापक अध्यक्ष है राष्ट्रीय ABSS VSS में राष्ट्रीय संत है अंजलिता आना साने, उनके द्वारा हमें नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऐसे हम 3 पुरस्कारों से पुरस्कृत है। शील्ड और मोमेंटो तो हमारे पास बहुत सारे मिले हुए हैं। सेवा जैसे करते हैं ऐसा हमारा जहाँ वहाँ सम्मान होता रहता है। दीदी धन्यवाद। आज जब हमारे समाज में आपके कार्य की चर्चा होगी तो जरूर समाज की माताएं भी आपसे प्रेरित होकर समाज सेवा एवं समाज संगठन के लिए घर से बाहर निकलेगी। इस मुलाकात के बाद फिर से जल्दी ही आपकी दूसरी मुलाकात प्रसारित करेंगे। आपने हमें आपका अमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और जाते जाते हमारी माताओं को कोई संदेश देना चाहे तो वो आप हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। आपने कहा माता बहनें हमारे कार्य से प्रेरित होंगी एवं जागृति आएगी। महिला माता बहनों के लिए लास्ट में मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। नारी स्त्री खुद की कोमल भावनाओं से परिवार संभालती है एवं खुद के शक्ति सामर्थ्य से समाज एवं देश की दिशा बदल सकती है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। उसमें स्त्री की कर्तव्यगारी से आदर्श राज्यों की स्थापना भी की गई हुई है। महिला चंद्र पर भी अभी जा चुकी है। भारत देश का सुकान भी संभाल चुकी है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनकर 15 साल तक भारत पे राज किया है एक महिला ने। दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहां महिला कार्यरत नहीं है। महिला हर जगह कार्य करती है। और अभी हमें महिला सशक्तिकरण के बारे में आपको कुछ बताना है। जैसे हम कहीं ट्रैवलिंग में हो, कहीं रेलवे में हो, कहीं मार्केट में हो, कहीं हो, अगर स्त्री के अस्तित्व का अपमान वहाँ हो रहा हो तो हमें मूक दर्शक बन के देखना नहीं है, हमें प्रतिकार करना है। अगर महिला प्रतिकार करने लग गई तो इस अच्छे काम में हमें दुनिया की साथ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तो एक नारी के अस्तित्व का अपमान होते होते बच जाएगा। इसे कहते हैं सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण।
हमें इस बारे में ध्यान रखना चाहिए, ना कि मूक दर्शक बन के देखना है। स्त्री, सशक्त स्त्री, एक सशक्त स्त्री सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। जैसे कि पुराने काल में ऋषि तुल्य जो स्त्रियां थी, अनुसया, गार्गी, मैत्रेयी, सीता, तारा, मंदोदरी, ऐसे ऐसे महान ऋषि तुल्य स्त्रियां भी पीछे नहीं थी समाज कार्य में। तो हम इस 21वीं सदी में हम क्यों पीछे रहे? हमें भी समाज के कार्य करने हैं। निःशुल्क निस्वार्थ समाज का कार्य हमें करना है। तो बहनों, समाज एक रथ है, उसके 2 पहिए हैं, 2 चक्र है। उसमें का एक चक्र हम महिला है और एक पुरुष है। तो एक चक्र से रथ नहीं चलेगा। तो हमें भी समाज के उत्थान के लिए कार्य करना है। यही मेरा महिलाओं को संदेश है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।